सनातन धर्म में कुछ ऐसी तिथियों का जिक्र किया गया है जब घर में चूल्हे पर तवा चढ़ाना या रोटी बनाना वर्जित माना गया है। ये तो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में खाने पीने के कई नियम हैं। जिस तरह एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है, उसी तरह से नाग पंचमी के अलावा कई और दिनों पर भी रोटी बनाना मना है। ऐसा माना जाता है कि आप अगर इस नियम का पालन नहीं करते तो इसके अशुभ परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। यदि इन तिथियों में अगर घर में रोटी बनाई जाती है या फिर चूल्हे पर तवा चढ़ाया जाता है तो धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर से हमेशा के लिए जा सकती हैं। साथ ही साथ इससे आपके घर में अन्नधन की कमी हमेशा बनी रह सकती है। ऐसे में नाग पंचमी का त्योहार भी एक प्रमुख तिथि है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत के दिन मुख्य रूप से अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा होती है। काल सर्प दोष की पूजा के लिए भी ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई परंपराएं हैं, जैसे इस दिन कई जगहों पर नागों को दूध पिलाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं रहता। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सर्पों को दूध से स्नान कराने और उन्हें दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सपेरों को सर्पों के निमित्त दूध और पैसे भी दिए जाते हैं। नाग पंचमी पर घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर नाग कृपा से सदैव सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं रसोई की। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर की रसोई में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही रोटी बनानी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन रोटी बनाने से नाग देवता और मां अन्नपूर्णा और धन की देवी मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में अन्न धन की कमी होने लगती है। हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार रोटी बनाने वाला बर्तन तवा को राहु का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाया जाता और खाना बनाने के लिए कढ़ाई या पतीले जैसे बर्तनों के उपयोग की परंपरा है। यदि रोटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो कढ़ाई या पतीले में रोटी बनाई जा सकती है। रोटी के अलावा आप बाकी सब पकवान बनाकर खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस दिन ऐसा कोई पकवान ना बनाएं जिसमें तवे का इस्तेमाल हो। दूसरी तिथि है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की तिथि पर भी घर में रोटी बनाना या तवा चढ़ाना वर्जित माना गया है। दरअसल मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। इसीलिए घर में इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाया जाता। इस दिन घर में खीर पूरी बनानी चाहिए और खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने के बाद ही प्रसाद स्वरूप खानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तीसरी तिथि है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी की तिथि पर बासी खाने का भोग लगाकर उसे ही प्रसाद स्वरूप खाने की परंपरा है। इस दिन खाना नहीं बनाया जाता, बल्कि एक दिन पहले शाम को ही पकवान तैयार किए जाते हैं। चौथी तिथि है दिवाली। दिवाली की तिथि भी ऐसी ही तिथि है। इस दिन भी घर में रोटी नहीं बनाई जाती। इस दिन भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।